8 साल की एक लड़की जो अपनी ही इमेजिनरी फ्रेंड के साथ पिकनिक पे चली जाती है, लेकिन जब वो घर लौटती है तो पूरे 8 साल बीत चुके थे। तो आज की कहानी है माया की। माया 8 साल की एक लड़की थी और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम आरव था। माया और आरव दोनों ही अपनी दादी के साथ उनके घर में रहते थे, क्योंकि उनके माँ बाप पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वो दोनों अपने दादा दादी के साथ रहते थे। लेकिन कुछ समय पहले ही उनके दादा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे और अब उनकी दादी अकेले ही उनको पाल रही थी। माया और आरव दोनों स्कूल जाते थे और उसके बाद घर आते थे। घर आने के बाद ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन से वापस आने के बाद अपनी दादी के साथ बैठकर खाना खाते थे और अपना होमवर्क करके सो जाते थे। और जब भी दोनों बच्चे अपने माँ बाप के बारे में पूछते थे कि उन्हें क्या हुआ था, तो उनकी दादी उन्हें कुछ भी नहीं बताती। शायद वो उनसे कुछ छुपाना चाहती थी या फिर उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। माया और आरव के दादाजी को गुजरे हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था और अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से माया अपनी किसी इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बहुत ज्यादा बात करने लगी थी। वो बताती थी कि मेरी एक इमेजिनरी फ्रेंड है, उसका नाम है एलिस। लेकिन आरव और दादी दोनों ही उसकी इस बात को उसका बचपना समझकर हंसकर टाल देते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माया किसके साथ बात करती है। और जब भी आरव खेल खेल में माया से एलिस के बारे में पूछता था कि वो कैसी है, क्या करती है, उसको क्या पसंद है, तो माया बताती थी कि उसको वही पसंद है जो मुझको पसंद है। उसको अंधेरे से डर लगता है, उसको ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग नहीं पसंद है। और सबसे अजीब बात ये थी कि माया ने कहा कि जो एलिस है उसे वो टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब हम लोग सो जाते हैं। मतलब कि उसको सोने का टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एलिस बताती है कि वो यही हमारे घर के पास में ही कहीं रहती है। लेकिन आरव माया से थोड़ा बड़ा था, तो उसको लगता है कि ये अभी छोटी है, तो छोटे बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड बनाते ही हैं, तो वो भी हंसकर टाल देता था। और आरव को दिक्कत इस बात से नहीं थी कि उसकी कोई इमेजिनरी फ्रेंड है। आरव को दिक्कत इस बात से थी कि जो एलिस है वो कुछ ज्यादा ही माया की जिंदगी में मौजूद है, क्योंकि माया हर वक्त ऐसे ही एक्ट करती थी कि वो किसी के साथ बातें कर रही है, जैसे कि उसके साथ हमेशा कोई रहता है। और फिर एक दिन माया अपने घर के आंगन में खेल रही होती है। उसके पास एक बॉल होती है जिससे वो खेल रही थी, और जो आरव होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी बहन माया को खेलते हुए देख रहा होता है। माया जब उस बॉल से खेल रही थी तो बॉल से खेलते खेलते उसकी नजर अपने भाई आरव पर पड़ती है और वो कहती है कि भाई देखो, एलिस मेरे साथ खेल रही है, वो वहाँ ऊपर है। आरव को एलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे एलिस का नाम सुनते ही अजीब सा महसूस होने लगता था। आरव ने अपनी बहन का दिल रखने के लिए ऊपर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। और तभी माया अपनी बॉल को एक बार फिर से हवा में उछालती है और जो बॉल होती है वो घर के पीछे चली जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि माया अपनी बॉल को लेने जाने के लिए घर के पीछे नहीं जाती है। वो थोड़ी दूर जाती तो है, लेकिन फिर वहीं पर खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ आरव ये सब खड़े होकर देख रहा था। वो देख रहा था कि उसकी बहन माया आगे तो बढ़ी है, लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ी है कि वो जाकर वो बॉल को उठा सके। और फिर माया ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कि कोई उसकी बॉल को उसकी तरफ फेंकने वाला था। ये देखने के बाद आरव उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि जो माया की बॉल थी वो अपने आप माया की ओर आ रही थी, जैसे कि किसी ने दूसरी तरफ से उसे माया की ओर फेंका हो। ये देखते ही आरव अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो फिर भी भागकर अपनी बहन के पास जाता है और उसे डांट कर कहता है कि तुम किसके साथ खेल रही। तो माया बड़ी हैरानी से अपने भाई की ओर देखती है और कहती है कि मैं तो एलिस के साथ खेल रही हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आरव कहता है कि नहीं, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये बॉल किसने वापस दी। तो माया फिर से कहती है कि ये बॉल मुझे एलिस ने वापस दी है। लेकिन आरव फिर से उसको डांटता है और कहता है कि चलो बहुत हो गया, अब तुम नहीं खेलोगी, जाकर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन जो माया होती है वो रोने लग जाती है और अपने भाई से कहती है भैया आप हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो। लेकिन आरव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो डर भी गया था, क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा था वो कोई आम बात नहीं थी। माया के थोड़ी देर रोने के बाद आरव मान जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलूंगा। और फिर दोनों भाई बहन और एलिस छुपन छुपाई खेलने लग जाते हैं।
और फिर माया उससे कहती है कि मैं और एलिस छिपेंगे, आप हमें ढूंढोगे। माया छिप जाती है और आरव 10 तक गिनती गिनता है और माया को ढूंढने लग जाता है। उसको तो लग रहा था कि वो सिर्फ माया को ही ढूंढने वाला है, लेकिन खेल खेल में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में आरव ने कभी सोचा भी नहीं था। माया छिप जाती है और आरव 10 तक गिनती गिनने के बाद माया को ढूंढने लग जाता है। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद आरव को पास की झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल सुनाई देती है और वो उन झाड़ियों के पास जाता है और एकदम से बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और पीछे से माया के हंसने की आवाज आती है और वो कहती है, भैया आपने तो एलिस को पहले ढूंढ लिया, अभी एलिस हमें ढूंढेगी। लेकिन आरव झाड़ियों में देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन आरव कर भी क्या सकता था, वो फिर से अपनी बहन की इस बात को हंसकर टाल देता है। और तभी उनकी दादी उन्हें आवाज लगाती है कि बच्चों खाना बन गया है, आकर खा लो। और दोनों भाई बहन अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन इस दिन के बाद ये अजीब घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन फिर से आरव ऐसे ही बैठा हुआ था और उसकी बहन माया अपनी जो गुड़िया होती है उनसे खेल रही थी। उसके पास बहुत सारी गुड़िया थी और उनके वो कपड़े पहना रही थी, किसी के बाल बना रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद आरव देखता है कि उनमें से एक गुड़िया अपने आप उठकर बैठ गई है। ना तो वो गुड़िया गिरती है और ना ही हिलती है, बस अपने आप उठकर बैठ जाती है। ये देखने के बाद आरव और भी ज्यादा डर जाता है। ये सब देखने के बाद आरव शांत नहीं बैठता। वो जल्दी से अपनी दादी के पास जाता है। जो जो उसने अपनी आंखों से आज तक देखा वो सब वो अपनी दादी को बताता है। लेकिन उसकी दादी के लिए आरव और माया दोनों ही बच्चे थे, तो उसकी दादी भी ऐसे ही टाल देती है और कहती है कि अरे बच्ची है, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे इमेजिनरी दोस्त बनाते ही हैं। और फिर आरव अपनी बहन के पास वापस चला जाता है क्योंकि दादी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। और फिर थोड़े दिनों बाद माया अपनी दादी से कहती है कि वो एलिस के घर जाना चाहती है। एलिस और उसके घर वाले पिकनिक पर जा रहे हैं और वो हमारे घर के पास में ही रहती है। तो वो दादी से पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, तो उसकी दादी कहती है कि हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन आरव को पता था कि कोई एलिस नहीं है। अगर कोई एलिस है तो वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब है, जो कि सिर्फ माया को दिखाई देती है। लेकिन जो वो करती है वो आरव को भी दिखाई देता था। लेकिन आरव सब जानता था, इसलिए वो दादी से कहता है कि वो माया को एलिस के साथ ना भेजे। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तू डरना बंद कर, ये बस एक दौर है जो गुजर जाएगा। और फिर माया घर से बाहर चली जाती है। जैसे ही माया घर से बाहर जाती है, आरव को एक अजीब सा डर सताने लगता है। वो सोचता रहता है अगर माया को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। और फिर सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन माया का कुछ पता नहीं होता। ना तो वो घर आती है और ना ही आसपास कहीं दिखाई देती है। और फिर आरव का ये डर सच में बदल जाता है क्योंकि माया उस दिन घर नहीं आती। उसकी दादी पुलिस में भी कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस वाले भी माया को कभी ढूंढ नहीं पाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि माया उस दिन कहाँ चली गई। और फिर ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है और आरव की दादी भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती है और अब आरव अकेला था। और अब माया को गायब हुए पूरे 8 साल बीत चुके थे। अब आरव की दादी भी इस दुनिया में नहीं थी और आरव अकेला उस घर में रहता था। उसने वो घर नहीं छोड़ा क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन माया कभी भी वापस आ सकती है। और फिर एक दिन आरव ऐसे ही अपने घर में बैठा हुआ था और माया को याद कर रहा था और तभी उसके घर के दरवाजे को कोई खटखटाता है। और आरव जैसे ही दरवाजा खोलता है वो देखता है कि दरवाजे पे माया खड़ी थी। 8 साल की माया अब 15 साल की हो चुकी थी। आरव उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसे घर के अंदर लेकर आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी और इतने टाइम बाद तो तुम कहाँ से आई हो। माया बिल्कुल ठीक थी। माया देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, वैसे ही एकदम हेल्दी और साफ सुथरी। जब आरव उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी और इतना टाइम तुम कहाँ रही, आरव के पूछने पर माया ने बताया कि उस दिन वो जब घर से बाहर निकली तो घर से बाहर निकलते ही उसको नींद आ गई और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। वो नींद आने के बाद आज सुबह उसकी आंख एक खाली मैदान में खुलती है और फिर उसके बाद उसे सीधा अपना घर याद आता है। और फिर वो मैदान से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई और चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद एक गाड़ी उसके पास आती है और उसमें एक लड़की थी जिसने माया को घर तक लिफ्ट दी। और माया को अपने घर का पता याद था तो वो सीधा उस लड़की से लिफ्ट लेकर अपने घर पे आ गई।
और फिर इसके बाद आरव माया को ज्यादा सवाल नहीं पूछता है और वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि माया बिल्कुल ठीक है, लेकिन माया को अपनी जिंदगी के 8 साल बिल्कुल भी याद नहीं थे। जिस दिन वो घर से गायब हुई थी उस दिन के बाद से उसको अब तक कुछ भी याद नहीं था। और फिर आरव और माया घर में वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे माया अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाती है। लेकिन एक दिन आरव एक्साइटमेंट में आकर माया से पूछ लेता है, क्या तुम किसी एलिस को जानती हो? तो माया कहती है कि नहीं, वो किसी एलिस को नहीं जानती। लेकिन वो फिर थोड़ा सा रुकती है और कहती है कि अजीब बात है, जिस लड़की ने मुझे घर तक लिफ्ट दी थी उस लड़की का नाम भी एलिस था। ये सुनकर आरव बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद आरव सोचने लगता है कि ये एलिस थी कौन, जो उसकी बहन को अपने साथ ले गई और पूरे 8 साल तक उसको हमारे घर वापस नहीं आने दिया। लेकिन वो खुश था कि उसकी बहन अब वापस आ गई है और धीरे धीरे वो अपनी बहन के साथ नॉर्मल हो जाता है और अच्छे से रहने लगता है। लेकिन कभी कभी आरव को लगता है कि आज भी उसकी बहन माया किसी से हंसकर बातें करती है। अभी ये वही एलिस है या कोई और, या फिर कभी कभी आरव ये सब इमेजिन करता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।